छत्तीसगढ़ में जाकर अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमारे हॉल कैंसिल कर दिया, अब इस सरकार को ही कैंसिल कर दो, तो यहाँ तो आप कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं ना। फिर राष्ट्रीय स्तर पर दिल मिल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर देगी देश के लिए। देखिए प्राची जी, जब कोई चुनाव लड़ा जाता है तो वो जनता की आकांक्षाओं के हिसाब से लड़ा जाता है और जो पार्टी सत्ता में होती है उसके गलत और सही कामों के ऊपर लड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो बात है वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी, लेकिन जब भारत का चुनाव होगा तो उसमें जो भी चुनाव लड़ा जाएगा या तो वो मोदी के पक्ष में होंगे लोग या मोदी जी के विपक्ष में, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। और अभी आपने देखा सुबह 5 बजे जो सरकार बनाती है, फिर हट जाते हैं, फिर शिवसेना को तोड़ के सरकार बनाती है, फिर अजीत पवार जी को जिनको कहते हैं एक हफ्ते पहले कि 70 करोड़ के घोटाले वाले लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, हाँ। नहीं छोड़ा। नहीं, आप राजेश जी, मेरा सवाल ये नहीं था, सुनिए ना राजेश जी, मेरा सवाल ये नहीं था। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस काम नहीं कर पा रही, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं कर पा रही, ऐसी क्या गारंटी है आपके पास, या ऐसा आपको क्या दिख गया कांग्रेस में कि आपको लग रहा है कि देश में जब एक साथ आप लोग आएंगे तो यही कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर देगी? कुछ तो ऐसी बात होंगी ना जो आपको लग रही होगी। गठबंधन की चीजों को आप समझिए। हाँ। गठबंधन होता है तो कुछ मिनिमम प्रोग्राम है, उसके ऊपर काम है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर कोई मिनिमम प्रोग्राम तो है नहीं, कोई आम आदमी पार्टी के साथ तो है नहीं, लेकिन एक मिनिमम प्रोग्राम होगा, उसके ऊपर काम होगा और जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी के खिलाफ। सर, मिनिमम प्रोग्राम पर मैं आपसे सवाल नहीं कर रही थी राजेश जी, आप मेरी बात को समझिए। जो एक कंफ्यूजन है मैं सिर्फ उसे दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मुझे एक लॉजिक या मुझे एक फॉर्मूला बता दीजिए आप कि जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अच्छे से काम नहीं कर पा रही, वो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे से काम कर लेगी। ये कहां से लाए आप ये गारंटी? जिस तरीके से बीजेपी को वोट मिल जाता है सेंटर में कई स्टेट्स के अंदर, जब दिल्ली के अंदर आप देखिए, आप दिल्ली का एग्जांपल देखिए, आपको समझ आ जाए। 7 सीटों पे बीजेपी जीत गई 2015-19, ठीक है, 2014-19 और 2015 और 2020 में पूरी तरह वही बीजेपी हार गई। तो मालूम था लोगों को कि कैसे मोदी जी पे वहां यकीन कर लिया और वहां 0 कर दिया। 3 सीटें दी, 8 सीटें दी। तो जनता हर चुनाव को अलग तरीके से देखती है, पॉलिटिकल पार्टी भी हर चुनाव को अलग तरीके से देखती है। मुझे लगता है पत्रकारों को भी समझना चाहिए कि हर सर, हम तो जो समझना है वो समझ रहे हैं राजेश गुप्ता जी। फिर सीधा सीधा मतलब ये है, आप फिर क्या जनता का हवाला दे रहे हैं या फिर क्या आप विकास का हवाला दे रहे हैं? सीधा सीधा कहिए ना कि चुनाव के लिहाज से गठबंधन बन रहा है, सामने मोदी जी का चेहरा है, इसीलिए आप सबको एक साथ आना है। आपने इनके गठबंधन की बात कही, मुझे एक एग्जाम्पल बताइए राजेश जी, फिर मैं सवाल ले लूंगी। एक सेकंड, मैं फिर सवाल ले लूंगी के शर्मा जी से। मुझे एक एग्जांपल बताइए कि एनडीए में जितने इनके घटक दल हैं वो किसी स्टेट में जाके इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक एग्जांपल बताइए जरा। अरे दुनिया भर के ऐसे लोग हैं जिनके साथ से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद में एक हो जाते हैं, उनके खिलाफ अलग चुनाव लड़ते हैं। नहीं, अभी का बताइए ना, अभी जो इनके गठबंधन बने हैं, जो आप कहते हैं कितनी सारे दलों को लेकर ये एक साथ आ रहे हैं, एनडीए बना रहे हैं, एक कोई स्टेट बता दीजिए जहां इनका घटक दल इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो। आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, अभी तक ये श्योर ही नहीं है किसके साथ जाएंगे, टीडीपी के साथ में जाएंगे या वाईएसआर कांग्रेस के साथ जाएंगे। श्योरिटी होना और श्योर होने में अंतर है। मैं उन घटक दलों की बात कर रही हूं जो इनके साथ हैं, जो आप कहते रहते हैं कि 39 दल एक साथ आ गए। इनके साथ में सिर्फ 3 घटक दल है जो केजरीवाल जी ने बताए, कैश, ईडी और सीबीआई, बाकी कोई इनके साथ नहीं है। चलिए, गुंडागर्दी से किसी उम्र के साथ लेने की कोशिश कर ले। नहीं राजेश जी, मेरा ये सवाल नहीं था, ये जो इनके साथ घटक दल हैं वो इनके खिलाफ कहां चुनावी ताल ठोक रहे हैं, बस मुझे आपको इतना बताना था। आप ये मुझे नहीं बता रहे हैं। जो लोकतंत्र आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र है, पूरे देश में लोकतंत्र है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ये बता रहे हैं कि क्यों वहां भूपेश बघेल की सरकार काम नहीं कर पा रही, ऐसे इनके भी तो घटक दल होंगे ना। आपने कहा सबके गठबंधन ऐसे ही होते हैं। के शर्मा जी इस बात का जवाब दीजिए, फिर आर्य अंशुल जी आपके पास। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को एक बात बताऊं। अभी उन्होंने कहा कि साउथ में तो इनके पास 0 है, एक भी सीट नहीं है। तो गुप्ता जी, आपने अभी कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है दिल्ली में आपके पास कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 0 है। और पंजाब से सिर्फ 1 सीट अभी उपचुनाव में जीते हैं, वरना लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी नहीं है आपका। आपके पास भी 2 ही थी शर्मा जी। सुन जब भैया सुन लो ना, शांति राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आप। क्या नहीं, अरे तुम राष्ट्रीय नहीं, तुम अंतरराष्ट्रीय पार्टी हो भैया, लेकिन तुम अपनी औकात तो समझो। क्या औकात है तुम्हारी भैया? बीच में नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला राजेश जी, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। मैं इनको औकात इनकी दिखा रहा हूँ कि लोकसभा में आज की डेट पे आप क्या औकात है आपके पास।
औकात है? एक सीट है मात्र। दिल्ली में कितनी सीटें हैं तुम्हारी? सुन लीजिए पंजाब में कितनी सीटें हैं तुम्हारी? भैया, औकात पहले मत सुन लो, बोलो। मैंने एक बार सुन लो। प्राची अरे जी, राजेश प्राची जी जी, एक सेकंड, अपनी औकात को देखो, राजेश जी क्या बोल एक रहे हो? सेकंड रुक जाइए। अब ठीक है, के शर्मा जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए ना जिससे कोई ऑफेंस हो जाए। नहीं, इन्होंने मुझे जब ये बात कही हाँ। तो मुझे तो जवाब देना होगा ना प्राची आप जी। जवाब दीजिए। मुझे आज की डेट में इनको बंद अब राजेश जी एक मिनट सुन रुकवाइए। लीजिए ना, दिल्ली पंजाब से निकलकर पूरे देश की भी बात कर लें। आप पूरे देश की बात करना चाहते हैं 24 में या सिर्फ दिल्ली पंजाब की बात करेंगे? सर एक मिनट, दिल्ली पंजाब की बात करेंगे 2024 में या पूरे देश की करना चाहते हैं? करना चाहते हैं ना पूरे देश की, तो एक मिनट में जवाब ले लूं, जवाब दे दीजिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज वर्तमान समय में 544 सीटों में आम आदमी पार्टी का एक सीट है मात्र, और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं 303 सीट जिन्होंने इस देश में जीतकर अभी शासन कर रहे हैं हम। तो अपने जो है गिरेबान में झांक के देखिए, तब किसी पर बातें कीजिए। दूसरी बात, अभी आपने इनसे जैसे ही पूछा कि क्या इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में कुछ ऐसा है, तो इनके पास जवाब नहीं है। ये घूम रहे हैं ईडी सीबीआई, और इनका दोहरा चरित्र देखिए। ये अभी तक गाली खाते रहे कांग्रेस से कि गुजरात में तुमने ये आम आदमी पार्टी ने जाके हमें हरा दिया, फलाने राज्य में आम आदमी पार्टी ने हमें हरा दिया। हर जगह कांग्रेस ने इनको आरोपित ही किया है। लेकिन आज ये फिर उनका चरण पकड़ने इसलिए गए हैं कांग्रेस पार्टी का, जिसके विरुद्ध इनका जन्म हुआ, जिस कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध इनका जन्म हुआ था, उसी पार्टी की जाके आज चरण पकड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है। ठीक। और अपने जो है भ्रष्टाचार के अंदर जो रास्ता दिख रहे हैं, आज जो दो मंत्री जेल पे बैठे हैं, इनके जो जेल पे हैं, वो जो है जेल से बेल पर भी नहीं आ पा रहे हैं, और ये जांच कहां तक जा रही है, तो उसके लिए ये एक भ्रष्टाचारी। के शर्मा जी, अब साथी तो आपके भी ऐसे हैं ना बहुत सारे, जिन्होंने आपसे अलग होकर आपको बहुत सारी बातें कही थी, आपको खत्म करने का दम्भ भरा था। यूपी से ओम प्रकाश राजभर आ गए ना आपके साथ। रुकिए एक सेकंड, अंशुल जी आ रही है। मैं आ रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो आज केवल इतना कह रहा हूं कि आपका जन्म उनके अगेंस्ट हुआ है। आप तो ये दावा भरते रहे ना, 20 लोगों की लिस्ट लेके आप जंतर मंतर पे खड़े होते थे ना, नंबर 1 शरद पवार से लेके आप चालू होते थे, और 20 वही लालू प्रसाद यादव से लेके सारे नाम। ठीक। तो मैं ये कहता हूं कि उसके जिसके विरुद्ध आपका जन्म हुआ, और आज जो है क्यों वहां पर आपको जाना पड़ा, क्या मजबूरी आ गई आप? ठीक है राजेश गुप्ता जी, इसका जवाब फिर आ रही है अंशुल जी आपके यही है पास। कि आपका राजनीतिक आप जिनके खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन किया, आप उनके साथी है ना, ऐसी क्या मजबूरी है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।